बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये मुल्क जिसका छोटे बच्चे के सर पे जितने बाल हैं वो मकरूज़ पैदा होता है, और इस मुल्क की जो मुआशी हालत है वो इस कदर अबतर है कि हमारे पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास तनख्वाहों के बाज़ औक़ात शार्टेज हो जाती है, देने के लिए पैसे नहीं हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अय्याशियों का लामुतनाही जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। इस मुल्क के अंदर आए रोज़ जो मरात याफ्ता तबका है, जो अशराफिया है, वो अपने मन पसंद के पैकेजेस जो है वो बिल की सूरत में मंजूर करा लेता है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के अंदर आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि सेनेट मेंबरान और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनके लिए एक बड़े मराती पैकेज का ताहयात ऐलान कर दिया गया है, जैसे कि ये उनके अब्बा हजूर का कौमी खजाना है और उसमें से वो जो चाहें जब चाहें उसमें से निकाल लें। यहाँ पे मामलात सिर्फ यहाँ तक नहीं हैं, बल्कि आपको ऐसे हकायक से आगाह करते हैं कि आप खुद हैरान होंगे कि जिस मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो, जो कर्ज दर कर्ज मुल्क वो लेकर चल रहा हो और उसकी सांसें जो हैं वो अटकी हुई हैं IMF की पैकेज के साथ, उस मुल्क के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के जो मराआत याफ्ता पहले तबका है उसको मजीद ताहयात मराआत का बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया। इस बिल को पेश करने में आपको ये भी हैरानगी होगी कि पीपल्स पार्टी के जो बहुत बड़े फिलासफर हैं, रजा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वो पेश थे। उनके साथ ताज हैदर साहब और बाकी पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसका साथ जो है वो नून लीग ने भरपूर तरीके से दिया। नून लीग के सेनेटर्स भी इस बिल के हक में उन्होंने वोट डाले, और किसी पब्लिक जो इस वक्त गल सड़ रही है महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल के हाथों, उसको पता ही नहीं चलने दिया गया और बिल पास कर लिया गया। इस बिल के मुताबिक अब कोई भी जो है वो सेनेट का चेयरमैन अपने साथ ताहयात 12 अदद सिक्योरिटी गार्ड, 12 अदद पर्सनल स्टाफ, एक सरकारी गाड़ी, 3 लाख रुपए माहाना जो है वो रेंट घर का, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री जो है वो टेलीफोन, ये तमाम जितनी मराहत हैं, ये जितने जाने वाले चेयरमैन हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन तमाम को, और जो सेनेटर रिटायर्ड हो रहे हैं, ये उनके लिए मराहत का बहुत बड़ा पैकेज सेनेट ने भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। और इसके अलावा बैरूनी दौरे वो भी सरकारी खजाने से वो कर सकेंगे। जो कमर्शियल फ्लाइट है उसमें वो अपने साथ फैमिली का एक मेंबर ले जा सकते हैं, जबकि चार्टर्ड तैयारे में वो अपने फैमिली के 5 मेंबर लेकर जा सकते हैं। उन्हें चार्टर्ड तैयारा इस्तेमाल करने की भी इजाजत होगी। ये पाकिस्तान की तारीख में अनोखा पैकेज पे जो है वो पास किया गया है, और ये सेनेटर्स के लिए है और सेनेट के चेयरमैनों के लिए है। नाजरीन, सेनेट और सेनेट के चेयरमैनों का असल में काम क्या है, ये आज तक बहुत कम लोगों को पता है। कौमी असम्बली के अंदर जितनी भी कानून साजी होती है उसको सेनेट जो है उसे ईवान बाला कहते हैं, और उसके अंदर जब तक वो पास ना हो तो वो कानून का हिस्सा नहीं बन सकता। अब हमारे यहां कानून साजी क्या हो रही है, हमारे यहां जितने नैब के केसेस थे वो नैब ही तोड़ फोड़ के कानून का जो है वो जनाजा निकाल दिया गया। जो बड़े बड़े मुजरिम हैं उनके लिए कानून साजी करके उनको कौमी मुजरिम के बजाय उनको कौमी हीरो बना दिया गया। और आइन के साथ जो खिलवाड़ है वो माशाल्लाह सेनेट और कौमी असम्बली की छतरी के नीचे हो रहा है, और ये लोग भूल जाते हैं कि जो पब्लिक पहले ही गल सड़ चुकी है, मर चुकी है, उसके ऊपर हम कितना बड़ा बोझ लाद के अपनी जिंदगी को मजीद रिटायरमेंट के बाद डबल एंजॉय करेंगे। काम कोई नहीं होगा, मराहत पूरी ली जाएंगी।
जबकि हमारे सरकारी महकमों के जो पेंशनर हजरात हैं उनके घर फाका कशी है। किसी को 5,000, किसी को 7,000, 8,000 रुपये पेंशन मिल रही है। और इस दफा भी पंजाब के अंदर 5% और वफाक के अंदर 20% का ऐलान किया गया है, लेकिन उसकी कोई एज लिमिटेशन अभी तय की जा रही है। वो भी पता नहीं ये जो गरीब लोग हैं जो रिटायर होते हैं उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब इस बिल के पास होने के बाद ये बाकायदा अब कानून बन चुका है और सेनेटर फुल लाइफ इंजॉय करेंगे और चेयरमैन तो खैर बहुत इंजॉय करेंगे। उनको ऑफिस बैरियर, उनको तमाम जितनी भी सहूलियात अभी मुयसर हैं ये उनको ताहयात बाद में भी रहेंगी। अल्लाह ना करे किसी सेनेटर या चेयरमैन का दौरान हादसा कोई उसकी वफात होती है तो उसके ऊपर उनको जो उनकी बेवा होगी या उनकी जो वरसा होंगे उनके लिए भी एक बड़ा ह्यूज पैकेज जो है वो रख दिया गया है कि उनको करोड़ों रुपए जो है वो उस बाद में मिलेंगे। नाज़रीन, इस मुल्क के साथ ये मजाक कब तक चलेगा? क्या हम इतने गैर गुजरी कौम हैं कि 25 करोड़ आवाम पे चंद सौ लोग जो हैं वो हुक्मरानी करते हैं और वो चंद सौ जो 100 से ऊपर जो है वो सेनेट में बैठा है और 340 जो हैं वो कौमी असम्बली में बैठे हैं और बाकी सूबाई असम्बली में बैठे हैं। ये एक दफ़ा पहुंचते हैं तो इनकी पूरी ज़िंदगी इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी ज़िंदगी कौमी ख़जाने से खाते रहेंगे। ख़जाने के अंदर माल चाहे IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो या हमारे किसी पड़ोसी ममालिक के भीख हो, हमने उसमें हिस्सा ज़रूर खाना है। हम ये नहीं कहते कि इस मुल्क के हालात ख़राब हैं, हम मराहत जो ले रहे हैं वो भी हम वापस कर रहे हैं। क्योंकि सेनेट के अंदर जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं तो एक एक जो सेनेटर है वो करोड़ों रुपए में बिकता है और ये हर दौर में ये मंडी लगी रही है और अभी तक इस मंडी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी और सारी है। वो पैसा लेने के बाद अब हयात मराआत का जो पैकेज है उससे भी इंजॉय करेंगे, बजाय इसके कि सेनेट की तनख्वाहें कम करके ये जो सेनेटर हैं इनके मराहत ख़त्म करके, क्योंकि इनको मराहत की ज़रूरत नहीं है। ये कौमी लेवल पे कानून साजी कौन सी हो रही है बताई जाए, सिवाय कानून के साथ खिलवाड़ करने के, सिवाय कानून की धज्जियां बखेरने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कौमी असम्बली के अंदर भी हंगामा आ रही, तबाहकुन तकरीरें, नफरत अंगेज तकरीरें, ये सेनेट और हमारी कौमी असम्बली की तारीख है। और बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर आए रोज अशराफिया अपने लिए ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढता है, ऐसे ऐसे मराहत वो लेने के लिए जो है वो कानून साजी करता है कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। लेकिन अब अवाम को जागना होगा, हमारे इदारों को जागना होगा, खुसूसी तौर पे वकला बरादरी को, और इस किस्म के जो कानून पास किए जा रहे हैं इनको चैलेंज करना होगा और ये मराहत वापस होनी चाहिए। और ये पेंशन के जो पैसे हैं ये गरीब की पेंशन में इजाफा किया जाए और उसको दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वतन अजीज को अपनी सलामती में रखे और हमारे इस आकबत अंदेश हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे। बहुत शुक्रिया।